इस तरह की बातें करने लगे। मैंने उनको कुरान और हदीस के रेफरेंस दिए, मगर उन्होंने उसको ये कहकर परे कर दिया, साइड में कर दिया। अच्छा, अब तुम्हारी सारा इस्लाम तुम्हारा शादी पर आकर टिक गया है, पहले इस्लाम की और बातें भी मानो। फिर एक दिन हुआ ये कि मेरी माँ ने मुझे बड़ी खुशी के साथ बताया कि बेटा, मैंने पूरा कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ लिया है। मैंने कहा कि अम्मा जान, ऐसा पढ़ने का क्या फायदा जिस पर आपको अमल ही नहीं करना है। कुरान में लिखा है कि बालिग होते ही शादी कर दी जाए। हदीस में भी आता है कि अगर औलाद बालिग हो जाए और माँ बाप अगर उसकी शादी ना करे और औलाद अगर गुनाह करने लग जाए, जिना करने लग जाए, तो सारा गुनाह माँ बाप को होगा, औलाद को नहीं। आजकल जमाना कितना खराब हो चुका है। इंटरनेट पर, टीवी पर, बाजार में, दोस्तों में, हर जगह बुराई आम हो चुकी है। लड़कियों पर नजर पड़ जाती है तो देखता हूं कि वो तंग लिबास पहनती है, पतले कपड़े पहनती है, अपने जिस्मों की नुमाइश करती है। मैं अपने आप को बचाऊं भी तो किस तरह से बचाऊं? मैं चिड़चिड़ा होता जा रहा हूं और घर वाले कहते हैं कि तुम बदतमीज हो गए हो, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। अब मेरा दिल कहता है कि ये बदतमीजी, आप समझो कि बदतमीजी क्यों हो रही है। मेरे अब्बा की जो कमाई है वो 35,000 है और मेरे 3 भाई, 3 बहनें और पूरा घर वो 35,000 में चलाते हैं और मेरी सैलरी, मेरी तनख्वाह 25,000 है। तो क्या मैं एक बीवी के साथ गुजारा नहीं कर सकता? हैरत है। मगर मेरी कोई सुनता ही नहीं है। कहते हैं कि तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है, सिर्फ 26 साल, बच्चे हो तुम अभी, शादी का नाम 30 साल 32 साल से पहले नहीं लेना। अब मैं मेरे माँ बाप को कैसे समझाऊं कि अगर हमको तरक्की भी करना है तो हमें सुकून का माहौल चाहिए। और अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है कि मियां बीवी एक दूसरे से सुकून हासिल करो। कहां गए मेरे अल्लाह के अहकामात और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात? क्या ये सिर्फ नारे मारने के लिए है कि हम आशिक रसूल हैं और अमल के नाम पर दफा 0? बहुत कुरान हदीस इस्लाम करते हैं, लेकिन जब अमल की बात आती है तो 0/0। फिर बहुत मुश्किल से जाकर 1 साल माँ बाप से लड़ कर मैंने माँ बाप को